Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. In this session we are going to learn subject and predicate. In before section we have learnt what is sentence और हमारा दूसरा आज का तीसरा लेक्चर है कि हम ये देखने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पहले से भी सुने होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में कि सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो आज का चर्चा इसी विषय पे होगा, सब्जेक्ट पे और प्रेडिकेट पे। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग टू दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू वंस एक्सप्लेन व्हाट इज़ द सेंटेंस। तो उससे पहले हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं सेंटेंस की। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस और फिर हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लिखेंगे सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए हमको। सेंटेंस क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, इसको कहते हैं हम सेंटेंस। जब हम वर्ड्स को एक साथ ग्रुप में लाते हैं और उससे हमको कुछ सेंस मिले तो हम कह देते हैं कि अब हमारा एक सेंटेंस बन गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसका जो बच्चों अरेंजमेंट है इस तरीके से है कि हमको एक बिल्कुल कंप्लीट सेंस वाला वाक्य मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो सेंटेंस दिखा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखा, ये हमारा सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर हम ऐसे ही लिख देते इस सेंटेंस को, क्या ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? जब कंप्लीट सेंस की बात होगी तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इस सिचुएशन में हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं बना, ऊपर वाला सेंटेंस बना। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं सेंटेंस का पार्ट क्या होता है उस पर, क्योंकि आज का मेन लेक्चर हमारा वही है। ये तो मैंने प्रीवियस टाइम में भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ से हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो भी हमने वाक्य ऊपर भी लिखा हुआ है इसके भी दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जितने भी आप सेंटेंसेस देखेंगे उन सब का जो पार्ट बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा और प्रेडिकेट बनेगा। तो हम डिवाइड करते हैं इसको दो पार्ट में। फर्स्ट वन ये हो गया एंड सेकेंड वन ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आते होंगे जो भी मैं लेता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या हमारा बनेगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इन दोनों पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं हम लोग और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? इसका पहला डेफिनेशन होगा बच्चों, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर विच होल सेंटेंस comes। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसके लिए पूरा का पूरा वाक्य आता है। मीन्स एक ऐसा वाक्य, हमने ये ऊपर का एग्जाम्पल ले लो और इससे समझ लेते हैं कि ही इज ए गुड बॉय। ये
वाक्य क्या कहना चाहता है, वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसके लिए आया है, तो आप देख के बता सकते हो, ये एक वर्ड जो लिखा रहा है ही, ये किसी लड़के के लिए यूज किया गया है। उस लड़के का मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, उस लड़के के लिए यहाँ पे क्या आया, ही आया। तो जिसके लिए ये पूरा सेंटेंस आता है वो हमारा बनता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का और अच्छे से मतलब समझ सकते हो। नॉर्मली हम आज पढ़ रहे हैं कि तुम्हारा लेक्चर है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, हम कहें कि कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, तुम बोलोगे आज इंग्लिश चल रही है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हम जिस विषय पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा विषय होगा इस सेंटेंस में, जिस पे हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वो हमारा होगा ही, क्योंकि इसी पे तो हम पूरा सेंटेंस अपना लिख रहे हैं ना। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं इसी में, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम। जो जनरली हमारा सब्जेक्ट बनता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा, लेकिन जनरली मैक्सिमम टाइम जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो कौन से वर्ड होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट हो सकता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट या तो किसी पर्सन का नेम हो सकता है, या किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या किसी वस्तु का नेम हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट की तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद कुछ सेंटेंस लेंगे और पूरा देखेंगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट कहता है बच्चों, What is said about the subject is called predicate। मतलब जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा हुआ प्रेडिकेट। What is said about the subject is called प्रेडिकेट। अब इस वाक्य को अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको एग्जाम्पल में ही, इसके बाद जो कुछ भी देख रहे हो यही है कि ही के बारे में क्या हमको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखूंगा तो प्रेडिकेट और भी क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट ये कहता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, rest part of the sentence except subject is called predicate। देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाए उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे और एक एक करके हम उसमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है उसको मार्क करने वाले हैं, ताकि आपको ये दोनों कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं और पूरा का पूरा आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स है द बॉयज आर लाफिंग। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, द बॉयज आर लाफिंग। पहला एग्जाम्पल हुआ लड़के हंस रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं तब हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्या होगा, शी इज रीडिंग अ बुक। इसका मतलब क्या हुआ, वह एक किताब पढ़ रही है। तीसरा एग्जाम्पल,
मोंटी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। मोंटी म्यूजिक सुन रहा है। और चौथा है द पीपल आर सेलिब्रेटिंग होली। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बच्चों इस वाक्य को देखो, द बॉयज आर लाफिंग। सबसे पहले मैं बात ये करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे आओ और देखते हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर विच होल सेंटेंस कम्स। एक ऐसा शब्द जिसके लिए पूरा का पूरा वाक्य आता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य किन के लिए आ रहा है, इन लड़कों के लिए आ रहा है। ठीक है, ये एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। तो इनके लिए पूरा का पूरा क्या हुआ है, सेंटेंस को बनाया गया है। तो ये हमारे बने बच्चों सब्जेक्ट। ऐसे आप भी लिख लोगे अपने कॉपी में। ये बना हमारा प्रेडिकेट। इसमें देखो, सी इज रीडिंग ए बुक। सी मीन्स वह किसके लिए आ रहा है, कोई लड़की है। उस लड़की के लिए बोला गया है कि वह क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस किसके लिए आया बच्चों, सी के लिए, मीन्स उस लड़की के लिए। तो जिसके लिए सेंटेंस आता है वो बनता है हमारा सब्जेक्ट। और क्या बोला गया है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच जाए, सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच जाए वो हमारा प्रेडिकेट। तो इसके बाद जो बचा, ये सब बच गया, इसको बोलो प्रेडिकेट। कितना आसान है। फिर इसमें देखो, मोंटी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। मोंटी म्यूजिक सुन रहा है। इसमें बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, मोंटी के। इनके लिए ही ये पूरा सेंटेंस बनाया गया है ना। तो चलिए, मोंटी हमारे हुए सब्जेक्ट और मोंटी के बाद जो कुछ भी बच गए वो हमारे हुए प्रेडिकेट। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। द पीपल आर सेलिब्रेटिंग होली। जो गांव के लोग हैं, लोग होली मना रहे हैं। तो ये किन के लिए आ रहा है, द पीपल, उन लोगों के लिए जो लोग होली मना रहे हैं, उनके लिए ये सेंटेंस आया है। तो बात करेंगे द पीपल, लोग, जो लोग होली मना रहे हैं। यहाँ पे बनेगा हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा पूरा बना प्रेडिकेट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पूरी तरीके से कंसेप्चुअली क्लियर होगा और आप एक्सरसाइज जब करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जब भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोले कि अलग अलग करके दिखाओ कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचो और ये सोचो कि ये सेंटेंस किसके लिए आया है। तो आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा इन लोगों के लिए आया है। मैंने दूसरी पॉइंट ये बोला था, सब्जेक्ट अक्सर या तो किसी का नाम हो सकता है या किसी प्लेस का नाम हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉयज, ये लड़के हैं, लड़कों के लिए आया। ये देखो एक लड़की होगी जिसके लिए सी आया। यहाँ पे देखो मोंटी, किसी का नाम आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे द पीपल, लोग, उनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना, उनके लिए, मीन्स ओवरऑल नाउन के लिए आता है। ठीक है, नाउन का डेफिनेशन क्या होगा आगे हम चल के देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा और लेक्चर ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करें और जो भी डाउट होगा आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें शेयर करें और मैं उसको क्लियर करके भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।